सब की बातें सुनी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या डिस्कस करूं आपके साथ कि सबके चेहरों पर हंसी भी आ जाए और कुछ सबक भी मिल जाए। बातें तो बहुत सी इंसान की ज़िंदगी में हो जाती हैं जिनको बंदा कभी भुला नहीं पाता। मेरी ज़िंदगी में भी कई कई ऐसे वाक़यात हैं जिन पे अक्सर औक़ात बंदे की जो हंसी है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा वाक़या भी मुझे याद आया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। हुआ यूँ कि मैं जब LLB करके वापस आ गई पेशावर से, तो उन दिनों ये था कि कहीं पे भी अपना CV जो है सबमिट करवाना है और जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने मिलिट्री अकाउंट्स में जो है अपने CV भिजवाया, तो मुझे वहाँ से कॉल आ गई इंटरव्यू और टेस्ट की। तो अब मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है। तो और ये सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी, क्या होगा। तो मेरा भांजा एक, उसका नाम अरसलान है, तो मैंने कहा अरसलान हम दोनों जो हैं इस्लामाबाद जाएंगे, तुम मेरे साथ जाना है। अरसलान ने कहा ठीक है। तो ऐसा था कि हमारे मोहल्ले में एक गाड़ी थी, गाड़ी वाले अंकल थे, तो मैं जिधर भी जाऊं तो मतलब कि हमारी फैमिली जिधर भी जाए उनके साथ ही हम लोग जाते थे ना। तो उस दिन ऐसा हुआ कि अरसलान को मैंने कहा अंकल को बता दो कि हम लोगों ने इस्लामाबाद जाना है, तो आप सुबह हमें जल्दी अड्डे पे छोड़ दें। अच्छा जी, अंकल को पता चल गया जी इस्लामाबाद जाना है। वो जी मैं और अरसलान जो है तैयारी करके रात को बार बार अंकल आ जाए ना, जल्दी सो जाओ, आपने इस्लामाबाद जाना है, जल्दी सो जाओ। अब हमें परेशानी कि अंकल को क्या प्रॉब्लम है ना, हम जिस वक्त मर्ज़ी है, सो अलार्म हमने लगाया होगा तो हम उठ जाएंगे उस टाइम पे। खैर जी, अंकल ने हमें सारी रात सोने ही नहीं दिया ना, बार बार जी फ़ोन आ जाता था ना, जल्दी सो जाओ, आपने इस्लामाबाद जाना है। तो सुबह जब हुई तकरीबन 3 बजे ना, दरवाज़ा खटका ज़ोर ज़ोर से। तो पता किया कौन है, तो अंकल दरवाजे में खड़े थे ना कि जल्दी करें, इस्लामाबाद जाना, जल्दी करें। खैर मैं और अरसलान तैयार हो गए और पहला सफ़र था जो मैंने अकेले करना था अपने भांजे के साथ, छोटा है वो काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग सुबह फिर तैयार हुए, नाश्ता भी अंकल ने हमें नहीं करने दिया। तो हम लोग जब निकले, अब मेरे माइंड में था कि हम लोगों ने अड्डे से जाना है ना इस्लामाबाद। तो हम लोग उतरे, अंकल आए, मैं और अरसलान दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे, गाड़ी चली और जाके अड्डे पे मैंने कहा अंकल रोके इधर रोके ना। अब मेरे माइंड में था कि मैंने अड्डे पे बैठना है और पहली गाड़ी पकड़ के इस्लामाबाद जाना, कि अंकल के माइंड में था कि शायद मैंने उनके साथ इस्लामाबाद जाना है, डायरेक्ट एबटाबाद से इस्लामाबाद। तो मैं और अरसलान बगैर कुछ सोचे समझे, हमारे माइंड में नहीं था कि अंकल के माइंड में क्या चीज़ चल रही। हम परेशान थे कि अंकल क्यों हमें रात सारी सोने भी नहीं दिया और बार बार दरवाजे पे भी आ जाते थे। मैं और अरसलान जब अड्डे के पास से गुजरे, फवारा चौक से ज़रा सा क्रॉस, मैंने कहा अंकल रोके गाड़ी ना। अंकल ने गाड़ी रोकी और मैं और अरसलान दोनों सामान उठाए और भाग के तो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ गए, जो वैन वहाँ पे खड़ी थी। अंकल को मैंने 25 रुपये दिए और अंकल मेरी शक्ल हैरानगी से मुझे देख रहे हैं और मैं और अरसलान भाग के गाड़ी में बैठ के ना। बाद में मुझे अरसलान कहता है कि हनी आंटी, मुझे लगता है कि अंकल के माइंड में ये था कि हमने उनके साथ इस्लामाबाद जाना है। यही वजह थी कि अंकल ने रात सारी अपनी गाड़ी भी चमकाई, उसमें पेट्रोल भी भरवाया और मतलब उनको कि गलत फहमी हो गई ना। जब हमें इस चीज़ का पता चला तो सारा रास्ता मैं और अरसलान जो थे, हमारी हंसी कंट्रोल ही नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग हंसे। और जब उसके बाद जब मैं वापस आई तो जहाँ कहीं भी मैं उन अंकल को देखती थी ना, तो मैं उनको फेस ही नहीं कर पाती थी ना, तो मुझे बहुत शर्म आती थी। तो वो भी मेरे माइंड में वही आता था कि इधर उन्होंने 3000 4000 जो भी है एस्टिमेट लगाया होगा, और मैंने उनको सिर्फ 25 रुपये पकड़ाए और मैं भाग के तो गाड़ी में बैठ गई। तो बस ये एक अभी मुझे छोटी सी बात याद आई अपनी लाइफ में से। तो इसके अलावा एक और मज़े की बात सुनाती हूँ। मैं और मेरी कज़न बहुत शरारती होते थे ना जब हम छोटे होते थे। तो वही था कि हम लोगों के दरवाज़े खटखटा के तो भाग आया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और वो हम दोनों के गली, एक घर था, हम बार बार उधर जाएं, दरवाज़ा खटखटाए और दौड़ के आ जाए ना, फिर देखें बाहर कोई नहीं, फिर बाहर जाएं और फिर वही वाला दरवाज़ा खटखटाए दौड़ के घर वापस आ जाएं। तो मैं और मेरी कज़न इसी तरह 3-4 दफ़ा कर लिया हमने। तो अचानक वो अंकल तंग हो गए ना, तो वो हमारे पीछे आए। तो मैं अपने नाना बू के घर में थी और मेरी कज़न, मेरी खाला का घर था, वो साथ वाला घर था ना। वो वाला बंदा काफ़ी एजड है, वो आया तो उसने साथ वालों के दरवाज़ा खटखटाया मेरी कज़न के घर में। उन्होंने कहा कि आपके बच्चे जो हैं बार बार दरवाज़ा खटखटा के तो भाग आते हैं ना। तो मेरी वो कज़न बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सियानी सी थी ना, तो कहती है वो हम नहीं हैं, वो साथ वाले हैं ना, यानी कि मेरे नाना बू का, मेरा उन्होंने कहा ना, वो हम नहीं है, साथ वाले हैं ना। जब वो आदमी मेरे नाना भी घर आया तो मैं छोटी सी थी, मैं अपनी खाला के पीछे छुप गई ना।
तो वो बंदा आया तो मेरी खाला ने पूछा जी क्या बात है, आप क्यों आए? तो कहता है कि आप जो है मेरा दरवाज़ा खटखटा के बार बार भाग आती है। मेरी खाला ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा के भागूंगी? और मैं छुपी हुई ना, किसी को पता नहीं कि ये काम मैंने किया। आगे मेरी खाला आ गई, खाला ने उस बंदे को इतना ज़्यादा डांटा, तो वो एक मज़ाहिया सी बात बन गई। सिचुएशन इतनी अजीब सी होगी कि वो आदमी खड़ा ही नहीं हो सका, शिकायत ही नहीं लगा सका कि मेरे साथ हुआ क्या है ना। तो बस खाला ने उसको बहुत डांटा कि मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा के भागूंगी। तुमने सोचा भी कैसे ऐसा हो सकता? तो बस ये कुछ छोटी छोटी सी बातें जो मुझे अभी एकदम से याद आई हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें।